इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न करेंगे और इसमें हमें दिया गया है पाई x प्लस बाई बराबर 9 और इसके हमें 4 हल ज्ञात करना है। तो 4 हल ज्ञात करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें x के मान रखना है और y के मान हमें मिलेंगे। तो अब x के क्या मान रखना है, तो x के मान हमें रखना है मन से। तो हमने चूँकि हमें 4 हल ज्ञात करना है इसलिए x के मान हम यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि x बराबर हम 0 रखेंगे। एक बार इस समीकरण में x की जगह पर 0 रखना है और y का कुछ मान आएगा। इसके बाद x बराबर हम 1 रखते हैं, फिर x बराबर 2 रखते हैं और x बराबर 3 रखते हैं। तो ये 4 मान हो जाते हैं, 1 2 3 4, और ये मान रखने से हमें y के कुछ मान मिलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे मान मिलते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो अब इसमें हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, तो हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं x की जगह पर। आप ये भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर 0 रखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखा है पाई, तो आपको लिख देना है पाई। इसके बाद लिखा है x, तो x नहीं लिखना है, x का मान रख देना है 0 प्लस बाई बराबर 9, पूरा ज्यों का त्यों प्लस बाई बराबर 9, ये पूरा ज्यों का त्यों लिख देना है। केवल x की जगह पर x का मान 0 रख दिया। अब पाई का गुणा 0 में करोगे तो पाई शून्यम 0 हो जाएगा, प्लस बाई बराबर 9। तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं बनता, तो बाई का मान कितना आएगा, बाई बराबर आएगा 9। तो ये हमें एक मान मिला। जब हमने x बराबर 0 रखा है तो y बराबर हमें 9 मिला। अब हम x बराबर 1 रखते हैं, तो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे x जहाँ लिखा है वहाँ पे केवल 1 रखना है। तो चेक कर लेते हैं। पाई लिखा सबसे पहले, तो उसके बाद क्या लिखा है x, तो x की जगह पर 1 रख देते हैं कोष्टक में, प्लस बाई बराबर 9, इस तरीके से लिख दिया। अब पाई का गुणा 1 में करोगे तो पाई एकम पाई प्लस बाई बराबर 9। अब बाई का हमें मान चाहिए, इसलिए अब पाई का हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो बाई बराबर, अब इसका पक्षांतर होना है तो इसको नहीं लिखना है। अब आगे लिखा प्लस का चिन्ह भी नहीं लिखना है, क्योंकि बाई अगर अकेला लिख दें तो वो प्लस का माना ही जाएगा। बराबर 9 इस तरफ लिखा था तो इसको ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन ये प्लस का पाई इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का पाई हो जाएगा। तो बाई का मान कितना मिला हमें, 9 माइनस पाई। बस इतना ही करना है। तो x बराबर 1 रखने पर बाई बराबर 9 माइनस पाई मिला। इसके बाद अब x बराबर 2 रखना है, तो हम लिखते हैं कि x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण में रखना है। तो ये समीकरण चूंकि ऊपर पहुंच गया है तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया है, यही था हमारा समीकरण। अब इसमें x की जगह पर 2 रख दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है पाई और x की जगह पर हमने रख दिया 2 प्लस बाई बराबर 9। 2 का पाई में करोगे तो आएगा 2 पाई प्लस बाई बराबर 9। अब बाई का मान हमें निकालना है, इसलिए हमने लिखा बाई बराबर 9, और ये जो 2 पाई है इसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये प्लस का 2 पाई है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये किसका है, प्लस का 2 पाई है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 पाई। तो x बराबर 2 रखने पर हमें मिला 9 माइनस 2 पाई। अब x बराबर हम 3 रख लेते हैं। चूँकि हमें 4 हल निकालना है इसलिए हमें एक और लिखना पड़ेगा कि x बराबर 3 रखने पर। तो इसी समीकरण में हम x बराबर 3 रखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाई, फिर x की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 प्लस बाई बराबर 9। अब इसके बाद हम 3 का गुणा पाई में कर देंगे तो कितना आएगा, 3 पाई प्लस बाई बराबर 9।
अब क्या करना है कि ये जो 3 पाई है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देना है, तो ये वाला बस, ये नहीं करना है क्योंकि इसका तो हमें मान निकालना है। तो बाई बराबर होगा, ये 9 पहले ज्यों का त्यों लिखा था तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब ये जो 3 पाई है इसका इस तरफ पक्षांतर करना है, तो ये प्लस का 3 बाई है, जब इसका पक्षांतर कर दोगे तो ये माइनस का 3 बाई हो जाएगा। तो यही है, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये हो गया है सॉल्व। इसमें हमने सबसे पहले x बराबर 0 रखा था तो y बराबर हमें मिला था 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 0 रखने पर y बराबर हमें मिला था 9। इसी तरीके से जब हमने x बराबर 1 रखा था तो हमें y बराबर मिला था 9 माइनस पाई। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि जब हमने x बराबर 1 रखा था तो y बराबर हमें मिला था 9 माइनस पाई। इसके बाद जब हमने x बराबर 2 रखा था तो y बराबर हमें मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x बराबर 2 रखने पर 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई। और जब हमने x बराबर 3 रखा है तो y बराबर हमें क्या मिला है, ये देखिए 9 माइनस 3 पाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस 3 पाई। और यही जो है 4 हल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यही अभीष्ट 4 हल हैं, यही अभीष्ट 4 हल है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे तीसरा प्रश्न, इसके भी हमें 4 हल निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है x बराबर 4y। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया गया समीकरण, और उसके बाद हम ये पूरा का पूरा समीकरण लिख देंगे कि x बराबर 4y ये हमें दिया गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम पहले x का मान रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें x का मान रखने से हमें y का मान तो मिलेगा, लेकिन उसको करने में थोड़ा आपको कठिनता महसूस होगी। अगर आप यहाँ पे y का मान रखोगे, जैसे y का मान आपने 1 रखा तो 4, जैसे मैं यहाँ पे आपको रफ में बता देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी कि किसका मान सही होगा रखना, x का मान सही होगा कि y का मान रखना सही होगा। जैसे यहाँ पे x की जगह पर अगर हम पहले जैसा करें कि x की जगह पर हमने 1 रखा बराबर 4y कर दिया, तो यहाँ से अभी भी हमें y का मान नहीं मिला है। जब हम ये गुणा वाली संख्या बटे में पहुँचाएंगे तो 1/4 बराबर अब हमें y का मान मिलेगा, और ये भी बटे में मिलेगा। लेकिन अगर हम x का मान ना रखें इस बार, अब हम y का रख दें, हम x का मान भी रख सकते थे और y का मान भी रख सकते हैं। हमें ये नहीं प्रश्न में बताया गया है कि हमें x का ही रखना है कि y का रखना है, लेकिन हमें ये ज़रूर बताया गया है कि हमें 4 हल निकालना है। अब 4 हल हम कैसे भी निकाल सकते हैं, हम x का मान भी रख सकते हैं इस समीकरण में तो y का मान मिल जाएगा, या फिर हम y का मान भी रख सकते हैं तो x का मान मिल जाएगा। तो जहाँ जैसी सहूलियत होती है हम वैसा ही काम करते हैं। यहाँ पे हमें y का मान रखने में सहूलियत महसूस हो रही है, यानी कि y का मान रख देने से जल्दी आंसर आएगा। कैसे, आइए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि y का मान रखने से कैसे जल्दी x का मान आएगा। जैसे हम y की जगह पर केवल 1 रखें तो पूरा समीकरण यहाँ से स्टार्ट होगा, x बराबर 4, लेकिन y की जगह पर 1 रख देंगे तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, 4 एकम 4। तो ये देखिए x का मान कितनी जल्दी आ गया। तो यहाँ पे सूटेबल क्या है, यहाँ पे सूटेबल ये है कि आप x का मान ना रखकर यदि y का मान रखते जाएंगे तो x का मान जल्दी से मिल जाएगा। जैसे x का मान हमें रखना है कुछ भी, जैसे y का मान हमें 0 रखना है तो x बराबर कितना आएगा, 4, y की जगह पर 0, 4 शून्य शून्य। तो चलिए हम रखते हैं और आपको देखते देखते पता चल जाएगा कि कैसे ये सरल है। तो इस बार हम क्या करेंगे, y बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण में y बराबर 0 रखने पर। तो चलिए केवल y की जगह पर 0 रखना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। x बराबर, फिर क्या लिखा है 4, तो 4 लिख दिया। फिर क्या लिखा है y, तो y नहीं लिखना है, y की जगह पर क्या लिख देना है 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। तो x बराबर
4 शून्यम शून्य। देखिए y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 आ गया, और कितनी जल्दी आ गया इसमें आपको पता भी नहीं लगेगा और आप सॉल्व करते जाओगे, तो ये सरल प्रोसेस है। अब 0 के बाद आप y बराबर 1 रख दीजिए, क्योंकि हमें 4 हल निकालना है, तो हम पहले y बराबर 0 रखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो हो जाते हैं 4 हल। तो y बराबर 1 रखने पर चलिए अब हम y बराबर 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 4 लिखा है तो 4, लेकिन इस y की जगह पर 1 रख देते हैं, तो x बराबर 4 एकम 4। देखिए कितनी जल्दी मान निकल रहे हैं इसके। अब y बराबर हम 2 रख देते हैं, y बराबर 2 रखने पर जब हम y बराबर 2 रखते हैं तो जो हमारा समीकरण है वो है x बराबर 4y। तो अब इसमें हमें y की जगह पर 2 रखना है, तो x बराबर यहाँ से हम पूरा लिखेंगे x बराबर 4, और y की जगह पर हमने रख दिया 2, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 4 दूनी 8। तो अब हमें y बराबर 3 रखना है, तो y बराबर 3 रखने पर इसमें तो हम जितने चाहे मान रख सकते हैं, बड़ी आसानी से आंसर आएंगे। तो अब आपको बताना है कि y बराबर 3 रखने पर क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले x बराबर 4 और y की जगह पर कितना रखिए 3, तो चलिए रख देते हैं y की जगह पर 3, तो 4 तिया 12, तो ये आपका x का मान। तो यहाँ पे हमने 4 हल निकाल लिए हैं। जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x बराबर मिला 0। जब हमने y बराबर यहाँ पे 1 रखा तो x बराबर हमें मिला था 4। इसके बाद जब हमने y बराबर यहाँ पे 2 रखा तो x बराबर हमें मिला था 8, और जब हमने y बराबर 3 रखा तो x बराबर हमें कितना मिला था, x बराबर हमें मिला था 12। यही अभीष्ट 4 हल हैं, यही अभीष्ट 4 हल हैं। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 अब समाप्त होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न क्रमांक 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 3 का। थैंक यू।